सरहद पार से फिर जहर भेजा गया, लेकिन इस बार भी मान की पुलिस ने उसे रास्ते में ही कुचल दिया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर चल रहे ड्रग्स और हथियारों के खतरनाक नेटवर्क का बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। अमृतसर में हेरोइन, पिस्टल और कारतूस के साथ 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए, तो लुधियाना में इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट के 6 गुर्गे सलाखों के पीछे पहुंच गए। जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही पंजाब पुलिस ने दिखा दिया है कि चाहे जेल से नेटवर्क चलाया जाए या सोशल मीडिया के जरिए डील हो, अब हर लिंक ट्रेस होगा, हर साजिश बेनकाब होगी। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। आईएसआई की एक और साजिश को पंजाब पुलिस ने किया नाकाम। अमृतसर में 2 ड्रग हथियार तस्कर गिरोह का भंडाफोड़। पाकिस्तान से भेजे गए हेरोइन हथियार के साथ 10 आरोपी अरेस्ट। लुधियाना में भी इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश, 6 आरोपी गिरफ्तार। पंजाब की धरती को जहर और बारूद से दहलाने की हर साजिश के खिलाफ अब खुला ऐलान है, आर पार की लड़ाई। भगवंत मान की सरकार ने सीमा पार ड्रग्स और हथियार तस्करी के खिलाफ ऐसा जीरो टॉलरेंस मोड ऑन किया है जिसमें न कोई सिफारिश चलेगी न कोई बचाव। जो पंजाब को नशे से तोड़ना चाहते हैं, जो सरहद के उस पार बैठकर हथियारों की सप्लाई से माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही संदेश है कि अब हर साजिश का हिसाब होगा और हर नेटवर्क का सफाया होगा। इसी मिशन के तहत अमृतसर पुलिस ने पाकिस्तान की ड्रग्स हथियार वाली खतरनाक साजिश को नाकाम करते हुए आईएसआई के करीब 1 दर्जन गुर्गों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ 4 ਜਿੰਦਾ ਰੋਂਦ ਫੜੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय 2 संगठित नशा और हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए आईएसआई के खतरनाक मंसूबों को नाकाम किया है। अमृतसर पुलिस ने पंजाब में छिपे आईएसआई के 10 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 5 किलो 438 ग्राम हेरोइन बरामद की है। 3 आधुनिक पिस्टल, 34 जिंदा कारतूस और 4,500 रुपए की ड्रग मनी भी बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तान में बैठे तस्करों के इशारे पर काम कर रहे थे और सोशल मीडिया के जरिए मिल रहे ऑर्डर के आधार पर पंजाब का माहौल खराब करना चाहते थे। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि ये ऑपरेशन स्पेशल टीम ने प्लानिंग के तहत अंजाम दिया। कुछ आरोपी पहले से ही गंभीर अपराधों में शामिल पाए गए हैं। 10 आरोपी हमने गिरफ्तार किए हैं जो कि क्रॉस बॉर्डर पाकिस्तान साइड से जो पुशिंग की जा रही है कंसाइनमेंट्स इंडियन टेरिटरी में, जिसमें एनडीपीएस में हेरोइन और बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन भी शामिल हैं। तो ये लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सारा का सारा नेटवर्क जो है बड़ी प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन में बैकवर्ड जाते हुए लिंकेजेस को हमने जो साथ में डॉट्स को जोड़ा और उससे ये रिकवरी हुई। 5 kg 438 ग्राम हीरोइन और 3 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल, जिसमें ग्लॉक है 9mm जिगाना और एक .32 बोर का बड़ा सोफिस्टिकेटेड वेपन, कार्ट्रिजेस, और उसके अलावा इनकी ड्रग मनी और व्हीकल भी जो है रिकवर हुए हैं। पहले एक ऑपरेशन जो पैरेलल ये चल रहे थे, क्योंकि कॉमन हैंडलर था गुरप्रीत बिल्ला को और लव को पकड़ा हमने। छोटी रिकवरी थी बट उसको पूछताछ बड़ी अच्छी तरह से और प्रोफेशनली ढंग से हम आगे बढ़े उसमें। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। पुलिस ने साफ किया कि नशा और गैर कानूनी हथियारों के खिलाफ राज्य में जीरो टॉलरेंस की नीति है और आरोपियों को पकड़े जाने के बाद इस नेटवर्क की आगे पीछे की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिससे पूरे नेटवर्क को समाप्त किया जा सके। रिपोर्ट देखिए। जांच में सामने आया है कि एक आरोपी गोपी जेल में बंद होने के बावजूद तस्करी नेटवर्क चला रहा था। उसकी पूछताछ के आधार पर ही बाकी साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। बरामद हथियारों में एक ग्लॉक 9mm पिस्टल, एक जिगाना 9mm पिस्टल और एक .32 बोर पिस्टल शामिल है। शुरुआती जांच में पता चला कि ये सभी नशे और हथियार अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के जरिए भारत लाए जा रहे थे। आरोपी गुरप्रीत सिंह के खिलाफ पहले से हेरोइन तस्करी का केस दर्ज है।
तो आरोपी लवप्रीत सिंह के खिलाफ हत्या का मामला, जबकि सतनाम सिंह, मनप्रीत सिंह मन्ना और गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी पट्टी पर भी कई अपराध के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने साफ किया कि नशा और गैर कानूनी हथियारों के खिलाफ राज्य में जीरो टॉलरेंस की नीति है और आरोपियों के पकड़े जाने के बाद इस नेटवर्क की आगे पीछे की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिससे पूरे नेटवर्क को समाप्त किया जा सके। माना जा रहा है कि जांच आगे बढ़ने पर भविष्य में और भी गिरफ्तारी हो सकती है। सारा ड्रोन के माध्यम से वाया पाकिस्तान क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर ही आता था और ये लोग रिसीव करके उसको डंप करके आगे फुट सोल्जर के थ्रू पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर और यूरोप बेस्ड हैंडलर्स के इशारों पे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे। सर, ये इनके आगे के गिरोह का पता लगा, ये कहाँ बेचते थे, यहाँ जान सकते हैं? देखिए, वो उसी पे हम काम अभी कर रहे हैं। वैसे तो ये सारे जो लोग हैं, क्योंकि आपको पता कटआउट्स रखते हैं बाहर के हैंडलर्स, कोई रॉन्डेवू पॉइंट बता दिया, वहाँ कपड़े की निशानी दे दी या कोई कोड वर्ड दे दिया, वहाँ बंदा हैंड ओवर करता है। क्योंकि आपस में तालमेल नहीं होता। कटआउट्स पे थोड़ा प्रोफेशनली हम और भी टेक्निकली काम कर रहे हैं, बट मेरा मानना है कि ये टोटल नेटवर्क जो है स्मैश हुए हैं। दोनों नोड्स जो एक ही फॉरेन बेस्ड या पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर जिसको हम कह सकते हैं वो चला रहे थे। तो जो वेपन एक्टिविटी के या गैंगस्टर एक्टिविटी के लिए यूज होता देखिए, उस पे हम लगे हुए हैं क्योंकि कार्ट्रिजेस भी 34 मिले हैं लाइव। ये भी जो लोग इसमें आगे चल रहा है ऑपरेशन, बिकॉज वेपन्स के साथ कार्ट्रिजेस की अवेलेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो फायर पावर बढ़ती है किसी ग्रुप की या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में यूज़ होती है। क्योंकि लवप्रीत एक मर्डर अक्यूज भी है अमृतसर रूरल के केस में और भागा हुआ था। तो उसके बाद हम पहुंचे सतनाम एलियस जज के पास, जो सुर सिंह तरनतारन, उसको पकड़ा गया। वो बहुत नामी स्मगलर है और काफ़ी देर से एक्टिव है बॉर्डर एरिया में, और बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ उसने एक्वायर की हैं, जैसे बहुत आलीशान घर है, कुछ लैंड ली हुई है गांव में। और दूसरा जो सेम कॉमन हैंडलर से सेम पैरेलल ऑपरेशन चल रहा था, उसमें मनप्रीत मन्ना पट्टी का और गुरलाल मस्तगढ़ तरनतारन का, इनको पकड़ा हमने। उसके बाद मेन एक स्मगलर इनका जो किंग पिन था, बिग फिश जिसको कह सकते हैं, गुरप्रीत गोपी, वो लॉज था गोविंदवाल साहब जेल में। इनकी पूछताछ पे हमने उसकी अरेस्ट डाली जेल में से लाके, और फ़ोन भी रिकवर हुआ। उसके आगे शंकर कुमार पट्टी का, उसका मेन बंदा था जो सारी चीज़ें संभालता था, उसके पास भी बड़ी रिकवरी 2 kg की हुई। और उसके जो फुट सोल्जर हैं अनीश, रवि और रोहित, 3 ये भी गिरफ्तार हुए। लुधियाना में पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे ड्रग्स के एक बड़े काले कारोबार को समाप्त किया है। पुलिस ने लुधियाना और ट्राई सिटी में जाल बिछाकर नशे के इस नेटवर्क से जुड़े आधे दर्जन गुर्गों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। लुधियाना ANTF ने 6 ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 1215 MDMA टैबलेट बरामद की। साथ ही 263 ग्राम कोकीन और 82 ग्राम ICE भी आरोपियों के पास मिला। इसके अलावा 1 किलो 251 ग्राम THC के साथ अलग अलग वेरिएंट मिले। 16 ग्राम मैजिक मशरूम और 400 ग्राम अफीम के साथ 9 लाख ड्रग मनी भी पुलिस ने जब्त की। जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और पता चला है कि ये गिरोह विदेशों से एयर कुरियर के जरिए नशीले पदार्थों की खेप मंगवाता था। पुलिस की नजरों से बचने के लिए आरोपी एनक्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते थे। इसी के जरिए सप्लायर और ग्राहकों के बीच कोड वर्ड में बातचीत और डील होती थी। पंजाब पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि ये तो बस शुरुआत है। पुलिस अब इन गुर्गों के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज खंगाल रही है। यानी ये पता लगाया जा रहा है कि विदेश में कौन इनके आका हैं और पंजाब में किन किन सफेद पोशों या पेडलर्स को ये माल बेच रहे थे। पुलिस ने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है और विदेशी मूल के इन डिजाइनर ड्रग्स से युवा पीढ़ी को बचाने के लिए पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।